नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कॉडी में। आज अपन कर रहे वीकली कॉन्टेस्ट 461। प्रॉब्लम है मिनिमम टाइम टू एक्टिवेट स्ट्रिंग। आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसकी लेंथ n है और आपको एक एरे दे रखा है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है? परम्यूटेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ एन स्ट्रिंग, यानी 0 से n-1 का परम्यूटेशन दे रखा है। अब इस आप क्या करोगे? स्टार्ट करोगे टाइम t बराबर 0 से। तो उसमें ये ऑर्डर जो भी ऑर्डर t पे जो इंडेक्स है स्ट्रिंग के अंदर, उसको आप एस्टेरिक से चेंज कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे t बराबर 1 आ गया, तो t बराबर 1 का मतलब क्या है? t बराबर 0, ऑर्डर t बराबर 0 पे जो इंडेक्स है वो वहाँ पे आप एस्टेरिक कर दोगे स्ट्रिंग में। वैसे ऑर्डर 1 पे जो इंडेक्स है वहाँ पे आप एस्टेरिक कर दोगे। ठीक है, ये करना है आपको। अब एक सब स्ट्रिंग वैलिड कब होगी? जब उसके अंदर एटलीस्ट 1 एस्टेरिक होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? स्ट्रिंग एक्टिव तब होगी जब उसके टोटल नंबर ऑफ वैलिड सब स्ट्रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, है ना। तो आपको मिनिमम टाइम बताना है जब स्ट्रिंग एक्टिव हो जाए। अगर पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रिंग एक्टिव होना, तो आपको रिटर्न करना है -1। जैसे आप एग्जाम्पल समझते हैं, ये आपको दे रखा है स्ट्रिंग ऑर्डर और के की वैल्यू, है ना। अब मान लो टी बराबर 0 है, तो टी बराबर 0 का मतलब है ऑर्डर 0 पे जो इंडेक्स है क्या है? 0 ही है। तो इस इंडेक्स जो स्ट्रिंग है इसमें जो इंडेक्स है 0 पे, उसको मैं एस्टेरिक से चेंज कर दूंगा। तो मेरी जो स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी एस्टेरिक ए टी। अब मुझे बताना है इसके अंदर कितनी सब स्ट्रिंग है जिसके अंदर कम से कम एक एस्टेरिक जरूर होना चाहिए। तो एक तो ये खुद में हो रही, एक ये सब स्ट्रिंग हो रही, एक ये सब स्ट्रिंग हो रही, तो 3 ही पॉसिबल है इसमें। क्या अपना जो आ रहा है सब स्ट्रिंग, नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग, क्या वो के से बड़ा बड़ा है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये एक्टिव नहीं हुई अभी तक। अब मान लो मेरा टी बराबर 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर 0 को अपन को एस्टेरिक बनाना है और ऑर्डर 1 पे जो इंडेक्स है उसको अपन को एस्टेरिक बनाना है। तो 0 पे तो यहाँ आ गया, 1 पे कौन सा इंडेक्स है? ऑर्डर 1 पे यहाँ पे 2, तो यानी एस्टेरिक ए एस्टेरिक, यहाँ पे जो टी है वो रिप्लेस हो जाएगा एस्टेरिक से। अब आपको बताना नंबर ऑफ वैलिड सब स्ट्रिंग क्या होगी। तो इसमें क्या है? एक ये खुद में 1 2 3, है ना, और ये 4 और ये 5। तो इसका आ रहा है 5 आंसर। अब इसका 5 आ रहा है, क्या वो टी से बड़ा है? नहीं है। तो मतलब टी बराबर 1 भी आंसर नहीं हो रहा इसका। अब मान लो टी बराबर 2 ले लिया, तो इसमें सारे ही एस्टेरिक में चेंज हो जाएंगे। बस यही इंडेक्स बचा है। टी बराबर 2 पे क्या है? 1, तो यहाँ पे ए भी रिप्लेस हो जाएगा एस्टेरिक से। तो यहाँ पे तीनों। अब इसमें नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितने आ रहे? 6, है ना। और अपना के क्या है? 6। तो हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो अपना जो आंसर हो रहा वो हो रहा 2, जो कि मिनिमम टी है जिसके अंदर अपना स्ट्रिंग जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब ये समझते एक्टिव कब नहीं होगा। देखो, जो सबसे सारे ही सबसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू सब स्ट्रिंग कब आ जाए? जब अपने सारे जो कैरेक्टर है वो स्टैक में चेंज हो जाए, है ना। तो उस केस में जो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी बनेगी? वो बनेगी n इंटू एन प्लस 1/2। और n क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इतनी मैक्सिमम बनेगी। अब अपना k का वैल्यू अगर इससे बड़ा आ जाए, है ना, तो अपना आंसर सीधा -1 होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकती अपनी सब स्ट्रिंग, है ना। तो इस केस में आप अपना आंसर क्या हो जाएगा? -1। नहीं तो अपना आंसर जरूर आएगा। इसका मतलब ये है। अब कैसे निकालना है सब स्ट्रिंग, कैसे निकाले वो देखना है। अब जैसे ये है, मान लो 1, ठीक है। अब मैं जैसे इसका निकाला, अब इसके कितने सब स्ट्रिंग बन सकते हैं जिसमें ये सिर्फ ये इंक्लूड होना चाहिए, है ना। तो एक तो ये, है ना,
ये बन गया। दूसरा क्या है, ये तो कितने बनेंगे? तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगर ये कितनी लेंथ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, और यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है 6 इंटू 2 बराबर 12। क्योंकि जब मैं ये वाला इंडेक्स ले रहा हूँ इसको इंक्लूड करके, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 6। फिर मैं यहाँ से चालू करूँ तो यहाँ से कितना है 1 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो ऐसे कितने हो रहे हैं 12 हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 12 हो रहा है। अब मान लो, तो ये कैसे निकला, मैं ये देखूंगा कि इसके पीछे कितने एलिमेंट है। इसके पीछे 8 ये और 8 ये, यहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर इसके आगे कितने एलिमेंट है जिससे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ से मैं इसको 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से इसको 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो कितने आ रहे 12। सेम अदर काम मैं यहाँ के लिए करूँ कि ऐसे कितने सब स्ट्रिंग है जिसमें ये जरूर आए, है ना। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कितने हैं 4, और फिर यहाँ पे कितने हैं 4। क्योंकि इसको मैं मान लो ये इंडेक्स लूँ तो ये इंक्लूड कब हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 ये हो रहा। फिर मैं यहाँ इंडेक्स लूँ तो कब से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, ये सब स्ट्रिंग लूँगा तब हो रहा। तो ऐसे यहाँ से 4 मल्टीप्लाई इंटू 4, तो यहाँ पे 16। तो ऐसे सब स्ट्रिंग जिसमें ये वाला जो इंडेक्स है ये इंक्लूड होगा, वो कितने 16। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो ले लिया मैंने, पर ओवरलैप भी तो कर जाएगा ना। जैसे मैंने एक मान लो मैंने ले लिया ये वाला, है ना, ठीक है, इंडेक्स ये इंक्लूड हो गया, पर ये वाला इंडेक्स भी तो इंक्लूड हुआ है। ये जो 12 आया है इसमें, इसमें ये वाली सब स्ट्रिंग भी तो इंक्लूड है ना। जब मैंने इस इंडेक्स से लिए निकाला तो इसमें ये वाली सब स्ट्रिंग भी आई होगी। वैसे में जब इसके लिए निकाला तो इसके लिए भी ये सब स्ट्रिंग आई है ना। तो क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है आंसर। तो अपन क्या चाहते हैं, ओवरलैप नहीं हो, इस इसके जो आए हैं इसके पीछे वाले के वो एक्सक्लूड होने चाहिए सारे, और सिर्फ इसके आने चाहिए बस सारे, है ना। अपन ये चाहते हैं। तो ऐसे कौन से इसके सब स्ट्रिंग है जिसमें ये नहीं आया, है ना। तो उस तो फिर इसका कैसे ले, इसको फिर ऐसे ले कि मैं यहाँ से करूँ चालू, इसके आगे से, है ना। तो इसके आगे से चालू करूँगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने हो रहे 2 इंटू यहाँ पे कितने 4 यानी 8, यानी 8 ऐसे जिसके अंदर ये जो इंडेक्स है ये इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे सब स्ट्रिंग है यहाँ पे जिसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होगा। इसके आगे से चालू कर रहा हूँ क्योंकि मैं, ठीक है। अपन देख लेते 8 कैसे बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये खुद में भी है 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बन रहे हैं, है ना। तो इसके कितने हो रहे हैं 12, प्लस इसके कितने हो रहे हैं 8, है ना। अब मैं इस इंडेक्स के लिए निकालूंगा, है ना। तो क्या हो रहा, अब मैं इस इंडेक्स के लिए निकालूं तो मैं चाहता हूं कि ये इंक्लूड नहीं हो, क्योंकि इसका जो लास्ट है इससे पहले जो भी आया वो वाला इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर वो इंक्लूड नहीं हो रहा तो ये तो होगा भी नहीं वैसे भी। तो मैं इसके आगे से दे दूंगा। अब इसके आगे से कितने दे दूँ, यहाँ पे आ रहा है 2, है ना, और यहाँ पे कितने 2, तो यानी 2 इंटू 2 4, 4 आ रहा है। तो 1 2 8, ये खुद में 3 और ये 4, तो 4 वैल्यू सब स्ट्रिंग है जो खुद में, और ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने इंडेक्स से लिया ही नहीं, इसके आगे से चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल कितने आ गए 12 प्लस 8 प्लस 4,
यहाँ पे आ रहा है 24, यहाँ पे मतलब 24 सब स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो इस तरीके से अपन को क्या निकालना है, सब स्ट्रिंग निकालना है, वैलिड सब स्ट्रिंग कितने हैं। अब मैं ये कैसे करूँगा, तो सबसे पहले क्योंकि मेरा जो टाइम t है ना, वो मुझे पता है कि t बराबर 0 1 2 3, हर एक टाइम पे 8 जो एस्टेरिक है वो चेंज होता जाएगा, है ना। तो मेरा जो t है वो जाएगा 0 से n-1। अब मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं 0 के लिए चलाऊँ, फिर 1 के लिए चलाऊँ, फिर 2 के लिए चलाऊँ, फिर 3 के लिए चलाऊँ, ऐसे अप टू n तक के लिए चलाऊँ, कि हर एक t के लिए मैं क्या ऑफ n चलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सब स्ट्रिंग वैलिड सब स्ट्रिंग चेक करनी है ना। तो अगर मैं ये चलाऊंगा तो मेरा हो जाएगा t इंटू ऑफ n, और t की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, n तक, है ना। तो ये तो हो जाएगा n इंटू n, तो ये टीएलई में आ जाएगा क्योंकि n अपना 10⁵ तक है। तो उसके लिए अपन क्या लगाए, बाइनरी सर्च, कि अपन जो सब स्ट्रिंग निकाल रहे उसको तो कम नहीं कर सकते, अपन जो ये टी निकाल रहे उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि अपन को मिनिमम से मिनिमम चाहिए। तो मैं क्या चलाऊंगा, बाइनरी सर्च चलाऊंगा 0 से लेकर n-1 तक। उसके अंदर में क्या चेक करूंगा कि जो मेरा सब स्ट्रिंग बन रहा है किसी भी पर्टिकुलर मिड पे, है ना, मैं चेक करूंगा मिड। अब ये जो मेरा चेट फंक्शन है ये मुझे दे रहा है कि कितने नंबर ऑफ वैलिड सब स्ट्रिंग बन रहे 8 t बराबर मिड पे, है ना। जब वो अगर k से बड़ा है या उसके बराबर है तो मैं क्या कहूँगा, जो मेरा आंसर है यहाँ पे उसके अंदर मैं मिड आंसर दूंगा और h बराबर मिड-1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, कम से कम, एल्स लो बराबर मिड+1 कर दूंगा मैं। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कितने नंबर ऑफ वैलिड सब स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैं एक चेक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक तो मिड और दूसरा ऑर्डर, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि एक टी बराबर मिड तक में कौन कौन सी इंडेक्स कवर हो रही है फॉर लूप में। तो मैं क्या कहूँगा, एक मान लो मैंने एक सेट ले लिया, है ना। तो सेट क्या करेगा, i बराबर 0 से लेकर मिड तक जो जो भी इंडेक्स जहाँ पे एस्टेरिक बनाना है वो ले लेगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देगा उसको, है ना, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, ठीक, अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, अपन जैसे यहाँ पे ले लिया, अब अगले वाले स्टेट पे जा रहे हैं, अगला वाला स्टेट कहाँ पे आया, तो अपन को पता होना चाहिए ना कि इसका पीछे वाला कहाँ पे आया, और अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, इसलिए अपन सेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा सेट के लिए। अब मैं उसमें ये चेक, अब मैं एक, मुझे क्या चाहिए, प्रीवियस स्टेट कहाँ पे आया उसकी इंडेक्स चाहिए, क्योंकि मैं उसके आगे से चालू करूँगा। तो मैं क्या कहूँगा, प्रीवियस बराबर -1। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस बराबर -1, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आंसर में ऐड करना है अपने। तो यहाँ पे एक आंसर बराबर 0 कर दिया मैं। अब आंसर में मुझे क्या ऐड करना है, मैंने क्या बताया था, जैसे मेरा यहाँ एस्टेरिक है तो मेरा प्रीवियस एस्टेरिक कहाँ पे आया, तो मैं क्या कहूँगा, जो मेरे इंडेक्स आ रही है, ये जो मुझे इंडेक्स देगा, तो इंडेक्स माइनस प्रीवियस मल्टीप्लाई n
माइनस इंडेक्स, यही होगा मेरा नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग जिसके अंदर सिर्फ वो एस्टेरिक इंक्लूड होना चाहिए। तो अपन रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ पे आंसर, ठीक है। और अपना सिंपल फिर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब इसका कोड करते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो पहले मैं यहाँ पे ले लिया इंट n बराबर ऑर्डर डॉट साइज। अब मैं ये चेक करूँगा कि क्या जो मेरा n मल्टीप्लाई n+1 बाय 2 है, क्या वो उससे भी बड़ा है क्या। नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1, ठीक है। अगर मेरा यहाँ तक हो गया, अब अपन को लगाना है बाइनरी सर्च। तो l बराबर 0 और हाइस्ट कितना जाएगा n-1 तक। तो मैं यहाँ पे चला दिया, मिड निकालना अपन को। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है जो भी नंबर ऑफ वैल्यू सब स्ट्रिंग, क्या वो इससे बड़ा है या इक्वल टू है k से। तो मेरा आंसर में मिड, और मुझे और छोटा करना है तो यहाँ पे h मिड माइनस एल्स l बराबर मिड+1, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे आंसर। अब मुझे चेक फंक्शन बनाना है, तो चेक फंक्शन में क्या चाहिए, मिड और ऑर्डर। अब ये जो चेक फंक्शन है, यहाँ पे मैं वेक्टर ऑफ v ले लेता हूँ। अब मैं ये सेट बनाऊंगा जिसके अंदर मुझे पता चलेगा कौन कौन सी इंडेक्स है जहाँ पे स्टेट बनाना है मुझे। तो मैं फॉर इंट i बराबर 0 i लेस देन मिड इक्वल टू मिड प्लस i प्लस प्लस, यहाँ पे st डॉट इंसर्ट v ऑफ i, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और लूप चलाऊंगा जो कि मुझे दे रहा है इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंट प्रीवियस बराबर -1 कर दिया मैंने। -1 क्यों, क्योंकि मान लो अगर इंडेक्स 0 पे आता है तो 0 माइनस -1 यानी 1 इंक्लूड हो रहा है लेफ्ट साइड से। क्योंकि अगर मैंने प्रीवियस 0 कर दिया तो मेरा जो इंडेक्स अगर 0 पे आता है तो 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके वो आंसर 0 देगा। तो इस केस में प्रीवियस अपन बराबर -1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आंसर में क्या इंक्लूड करना है अपन को, काउंट बराबर 0 कर देते हैं और यहाँ पे लॉन लॉन बना देते हैं ताकि अपना फंसे नहीं कहीं। अब काउंट प्लस इक्वल टू इंडेक्स माइनस प्रीवियस, क्योंकि अपन आगे से चालू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्या होगा n माइनस इंडेक्स, और यहाँ पे रिटर्न कर दे काउंट, ठीक है। यहाँ पे n डिक्लेयर नहीं करा अपन ने, इंट n बराबर v डॉट साइज। यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है,
देख लेते एक बार। यहाँ ये तो सही है सब। हम्म, हाँ अपन ने यहाँ पे प्रीवियस बराबर इंडेक्स भी करना है, ये नहीं करा इसलिए, क्योंकि लास्ट इंडेक्स चेंज हो ही जा रही है ना अपनी। तो ये सबमिट हो गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी टू लोड इन हो गया।